हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। तो स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से हमने साइंस 1 के यूनिट टेस्ट का पेपर रिवील किया था, उसी प्रकार से इस पर्टिकुलर वीडियो में भैया आज आपका यूनिट टेस्ट का साइंस 2 का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, मतलब कि जो सबसे ज्यादा बार आपके पर्टिकुलर यूनिट टेस्ट में पूछे जाते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स ध्यान में रखना है, सभी बच्चों से निवेदन है फटाफट से इस वीडियो पे 200 प्लस लाइक्स और 100 प्लस कमेंट्स हो जाने चाहिए, तभी जाके आप सभी के लिए मैथ्स 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यूनिट टेस्ट का वीडियो आएगा। एक ट्रिक मैं आपको देता हूं कैसे आप ये ज्यादा से ज्यादा जल्दी ये टारगेट कंप्लीट कर सकते हो। भाई कुछ नहीं करना है, अपने नमूनों दोस्तों के साथ बस इस वीडियो को शेयर करना है, स्कूल के ग्रुप में, ट्यूशन के ग्रुप में, जहां पे भी हो सके वहां पे आपको इस वीडियो को शेयर करना है, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाना है, मेरे को नहीं पता लेकिन शेयर कर देना है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आई होप आपने कर दिया होगा। और मेरी यहाँ पे आप अगर मेरे से बात करना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम का भी मेरा आईडी दे दिया है @अजय शाह, तो आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर हम यूनिट टेस्ट की बात करें तो साइंस 2 हमारा 20 मार्क का होता है और साइंस 1 हमारा 20 मार्क्स का होता है बेसिकली। मैंने साइंस 1 का तो दे दिया, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। अभी मैं यहाँ पे आपको साइंस 2 का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूँ। सबसे पहला जो चैप्टर है आपका वो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से, और ये क्वेश्चंस आपको सबसे ज्यादा मतलब बहुत बार पूछे जाते हैं, आपके टर्म्स में भी पूछे जाएंगे, आपके प्रीलिम्स में भी पूछे जाएंगे, आपके बोर्ड्स में भी पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इसलिए ये क्वेश्चंस को इतने अच्छे से करना है कि साला अभी कर लिया तो एंड तक भूलेंगे नहीं, ये दिमाग में रखना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये कैसे पूछते हैं, एक तो आपको डिटेल में पूछेंगे, मतलब बड़े जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं डायरेक्ट 3 मार्क के लिए पूछे जाते हैं उस प्रकार से, नहीं तो आपको 2 मार्क्स के लिए पूछेंगे जिसमें आपको 4 पॉइंट्स लिखना है। अभी दिमाग में हमेशा डाल के रखना स्टूडेंट्स, अगर कोई भी क्वेश्चन 2 मार्क का है That means you have to write 4 points। अगर कोई भी क्वेश्चन 3 मार्क का है, ध्यान से समझना, अगर कोई भी क्वेश्चन 3 मार्क का है तो आपको 6 पॉइंट्स लिखने ही दिमाग में रखना है, वाइस वर्सा। समझ में आया? 4 मार्क का होगा तो आपको 8 पॉइंट लिखने हैं। वैसे 4 मार्क का कोई क्वेश्चन नहीं होता है आपके इसमें, बट बोल रहा हूं मैं, ठीक है। सो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, ट्रांसक्रिप्शन, हेलो ध्यान दो, और ट्रांसलोकेशन, इस पे डिफरेंस पूछेंगे, नहीं तो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन पे पूछेंगे, नहीं तो ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन पे पूछेंगे, किसी पे भी पूछ सकता है, इसलिए अच्छे से करके रखना। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको डेफिनेशन में म्यूटेशन पूछेंगे और सेंट्रल डॉगमा पूछेंगे। तो सेंट्रल डॉगमा क्या होता है, अ प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ डीएनए एंड आरएनए इज नोन एज सेंट्रल डॉगमा। और म्यूटेशन मतलब क्या है, जो भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो अगर चेंजेस हो गया, मतलब एटीजी से एडेनिन, थाइमाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन वगैरह, अगर वो चेंज हो गया तो फिर म्यूटेशन होता है, ठीक है। उससे जो बेबी होता है या फिर चाइल्ड होता है वो एक प्रकार से एबनॉर्मल पैदा हो सकता है, तो उसके बारे में आपको डेफिनेशन लिखना है। फिर उसके बाद जो एविडेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स, 5 या 6 आपको एविडेंसेस दिए, उसमें से 3 एविडेंसेस हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं आपके यूनिट टेस्ट में, 3 नहीं तो 2 तो भी पूछे जाएंगे एज अ शॉर्ट नोट। तो आपको सबसे जो फेवरेट होता है टीचर का वो होता है मॉर्फोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल और वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन बहुत बार पूछे जाते हैं, मतलब पूछे जाते हैं, और मॉर्फोलॉजिकल भी आपको पूछे जाते हैं। पैलेंटोलॉजिकल हो गया, और क्या होता है हमारे एम्ब्रियोलॉजी जो हो गया, सॉरी पैलेंटोलॉजिकल ज्यादा बार नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए एम्ब्रियोलॉजी और वेस्टिजियल ऑर्गन्स। हाँ, यहाँ पे और एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है स्टूडेंट्स, विच इज कार्बन डेटिंग मेथड। वो पैलेंटोलॉजिकल में, लेकिन उसका एक सेपरेट क्वेश्चन है, तो उसको हम कहते हैं कार्बन डेटिंग मेथड। हेलो ध्यान दो, तो कार्बन डेटिंग मेथड वाला आपको अच्छे से करके रखना है। फिर उसके बाद लेमार्किज्म तो मोस्ट फेवरेट होता है, लेमार्किज्म, ठीक है, बेप्टाइस ने दिया है वो। और फिर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, ये तो करके ही जाना है, मतलब करके ही जाना है। अभी जैसे स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला कि भाई यूनिट टेस्ट के पेपर्स तो इंपॉर्टेंट होते ही है, लेकिन हमको बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स गिराने, तो स्टार्टिंग से हम साल भर से हम पढ़ाई कैसे करें, तो उसके लिए स्टूडेंट्स पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक आपके पास होना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। तो स्टूडेंट्स पीवाईक्यू की बुक आपको कहां पे मिलेंगी, लास्ट 10 इयर्स के पेपर्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, लास्ट 10 इयर्स के पेपर्स आपको मिलेंगे, जिसमें आपको बस क्वेश्चंस ही नहीं, आपको उसके सॉल्यूशंस भी आपको मिलने वाले हैं 2014 से लेके तो 2024 तक के। कहां से मिलेंगे स्टूडेंट्स, ये है स्टूडेंट्स लाए गए हैं विच इज ओसवाल पब्लिशर्स के तरफ से। जी हाँ स्टूडेंट्स, ओसवाल पब्लिशर्स के तरफ से
जिसकी लिंक भैया ने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करोगे स्टूडेंट्स तो आप वहां से बुक को परचेस कर सकते हो। अभी ही परचेस कर लेना है सभी बच्चों ने, मेरे जितने भी लालाज और लालीज वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स बाद में इनकी प्राइजेस जो होती है वो हाइक हो जाते हैं। अभी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया बस सीबीएसई का ही है क्या? नहीं स्टूडेंट्स, एसएससी स्टेट बोर्ड का भी है। पिछले साल के भी बहुत सारे बच्चों ने ओसवाल पब्लिशर्स की बुक खरीदी थी और बहुत अच्छे मार्क्स उन्होंने गेन किए थे। अभी मैं आपको एक सैंपल बता देता हूँ स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे देख रहे हो 2024 मतलब 2014 से लेके, यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ, वेट, ठीक है, 2024 से लेके, सॉरी 2014 से लेके तो 2024 तक, ये देखो 2014 से लेके तो 2024 तक, 2014 से लेके तो 2024 तक साइंस, मैथ, एसएसटी सभी चीजें, इंग्लिश वगैरह सभी चीजें आपको मिलेंगे। सो लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, फटाफट से जाके परचेस कर लेना है। ओसवाल पब्लिशर्स के तरफ से है, विच इज लास्ट 10 ईयर सॉल्व्ड पेपर, सीबीएसई के लिए भी और स्टेट बोर्ड के लिए भी। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, चेक कर लो, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स फर्स्ट चैप्टर का तो हो गया, अभी हम आएंगे सेकंड चैप्टर पे, जो कि सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है हमारे पर्टिकुलर इस सेशन में, मतलब 2024-2025 सेशन में, ठीक है। तो ये देखो, हेलो, ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 1। अभी सबसे पहले तो इस चैप्टर के आपको सभी चार्ट, सभी बॉक्सेस, वो जो आते हैं ना ऐसे डिब्बे डिब्बे आते हैं, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, ऐसे डिब्बे डिब्बे आते हैं, ठीक है। ये जो बॉक्सेस बोलते हैं, बॉक्सेस वाले जो एक्टिविटी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो एक्टिविटी क्वेश्चंस होते हैं, दिस ऑल द एक्टिविटीज क्वेश्चंस यू हैव टू डू इन द फर्स्ट हैंड ओनली, मतलब पहले आपको करके रखने, जितने भी चार्ट्स दिख रहे हैं, जितने भी बॉक्सेस दिख रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू डू इन फर्स्ट हैंड। फिर उसके बाद एरोबिक अनएरोबिक रेस्पिरेशन का जो भी चार्ट है वो आपको करना है। मियोसिस, माइटोसिस, इस पे स्टूडेंट्स डिटेल में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं तो स्टूडेंट्स इस पे आपको डिफरेंसेस बोल के पूछे जाएंगे, ठीक है। डिफरेंसेस जो होते हैं ना, मतलब मियोसिस और माइटोसिस का डिफरेंस बताओ, वो वाला। फिर उसके बाद ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीसी वगैरह, वो तो भाई वो तो हैंड्स डाउन वो तो आता है, मतलब आता है 100% पेपर में आएगा ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस और क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को ही हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, मतलब TCA के नाम से भी उसको जाना जाता है। और फिर सभी के सभी गिव रीजंस भी आपको कंप्लीट करने हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो करके ही जाना है, मतलब करके ही जाना है। मैंने जैसे बोला स्टूडेंट्स, 2 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं यूनिट टेस्ट के। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, दिस आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दिस आर द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, यही पूरे पेपर में आएंगे, ये गारंटी नहीं है, लेकिन इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, ये कहीं ना कहीं साफ है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो इंस्टाग्राम पे आप भैया को मैसेज कर सकते हो, और जैसे मैंने बोला 200+ लाइक्स होना चाहिए और 100+ कमेंट्स होने चाहिए, तुरंत फिर मैथ्स 1 का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तब तक स्टूडेंट्स बचाते रहो, फोड़ते रहो, बाय एवरीवन, लव यू ऑल। और जाते जाते वापस एक बार कहूंगा, ओसवाल पब्लिशर्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके ले लेना है, भैया के भरोसे पे रहना, टेंशन लेना नहीं, ठीक है। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो, बाय एवरीवन, लव यू ऑल, पीस out।